पोमोग्रेनेट की नेचुरल डाई हमने तैयार कर ली है, पोमोग्रेनेट पील की, इससे येलो कलर बनेगा। ये अरीठा हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सिल्क वॉशिंग। अरीठा को सोप नट भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि सोप वो नट मतलब फल, ठीक है, और सोप मतलब साबुन, तो वो फल में साबुन के गुण होते हैं, इसलिए उसको सोप नट बोलते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको अरीठा बोलते हैं, ठीक है। आयुर्वेद में भी इसका बहुत उपयोग है। आप घर में जो भी अभी पुराने दादी नानी के नुस्खे अपनाते हैं तो बालों को धोने के लिए अरीठा, शिकाकाई और आंवला, ये 3 का उपयोग होता है, ठीक है। तो उसमें ये कपड़े को धोने के लिए भी यूज़ होता था और बालों को धोने के लिए भी यूज़ होता है। आज भी पुराने लोग जो हैं वो वूल का अगर स्वेटर वगैरह अगर वॉश करना है तो वो अरीठा का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि सबसे सॉफ्ट चीज़ है। तो आपका जो जितने प्रोटीन फाइबर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उनको सॉफ्ट या जिसको हम बोलते हैं pH न्यूट्रल या सेफ जो साबुन होती है वही यूज़ की जाती है। तो सोप नट वन ऑफ द सेफेस्ट वॉशिंग एजेंट इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। वर्ल्ड में भी जो अच्छे लेवल के जो नेचुरल डायर्स है वो सोप नट ही यूज़ करते हैं वॉशिंग के लिए, ठीक है। तो ये हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको अभी ये सिल्क का फैब्रिक वॉश करना है। तो सिल्क का जो फैब्रिक है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, उसको हम ज़्यादा हार्ड केमिकल से वॉश नहीं कर सकते हैं। कॉटन को तो हम कर सकते हैं लेकिन सिल्क को नहीं कर सकते हैं। तो अभी देखो, इसको पहले हाथ लगा के देख लो, इसमें थोड़ा सा स्टार्च है, थोड़ा सा कड़कपन है। अभी जब वॉश होगा तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। और सिल्क जब अपन वो करते हैं ना कि सिल्क को जब पानी में गीला हो जाता है तो उसके आप लोगों ने फाइबर टू फैब्रिक पढ़ा है ना, तो उसमें क्या होता है, सिल्क के लिए क्या प्रिकॉशन रखेंगे? मैम बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, बॉइल वाटर नहीं हो, बॉइल वाटर, और फिर वो जब गीला रहता है तो उसको आपको खींचा नहीं करना है, इसको हल्के हाथ से स्क्वीजिंग करनी है, हल्के हाथ से काम करना है। इसलिए मैंने वाटर को बॉईल नहीं किया, ठीक है, बॉईल होने के पहले मैंने उसको बंद कर दिया। ये को फ्यूम निकल रही है। अभी क्लास है, आपको बताने के लिए मैंने उसमें डाल दिया, अदरवाइज उसको छान करके हम अलग से दूसरे बर्तन में लेकर के और फिर उसको पूरा फैब्रिक डालते हैं। और एक बात ध्यान रखना, नेचुरल डाइंग में वॉशिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। एक बार वॉशिंग अच्छे से हो गया, उसके बाद सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मोल्डेंटिंग। ये दो आपने अच्छे से कर लिया तो वर्ल्ड की कोई सी भी नेचुरल डाई कपड़े पे प्रॉब्लम दे हो ही नहीं सकता। सारी नेचुरल डाई तभी आपके कपड़े पे प्रॉपर आएगी जब आपकी वॉशिंग प्रॉपर है और आपकी मोल्डेंटिंग प्रॉपर है। वो आपकी दोनों प्रॉपर नहीं है तो आपके कलर पे, आपके फैब्रिक पे एक जैसा कलर नहीं आएगा। और मॉडर्न ऐसे कैटलिस्ट काम करता है। ये केमिकल रिएक्शन पड़ी थी ना कि किसी चीज इक्वेशन में अपन एक कैटलिस्ट डालते थे ऊपर एरो के ऊपर, तो मॉडर्न ऐसे कैटलिस्ट काम करता है इसके अंदर अपने नेचुरल डाइज में। उसकी पेनिट्रेट करने की, पेनिट्रेट मतलब कपड़े में रंग पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। एब्सोल्युटली। और इसको अपनी लाइफ से समझो, अपना डेली रूटीन से समझो। रोज सुबह होने के बाद, फ्रेश होने के बाद फिर ना ब्रेकफास्ट करते हो, ब्रेकफास्ट करने के बाद फ्रेश होते हो, पहले फ्रेश होते हो, आपका शरीर में जितना भी जो पहले का खाया हुआ निकल जाता है, फिर आपको भूख लगती है ना। तो फैब्रिक भी वैसा ही है। फैब्रिक में आप क्या करते हो, सबसे पहले उसको वॉशिंग क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। जब फैब्रिक बनता है तो उसमें काफ़ी सारी, उसमें तेल और तरह तरह के उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि बॉन्डिंग बनी रहे, उसकी प्रॉपर उसकी वीविंग हो जाए। अगर हैंड वोवन है तो उसमें मांडी यानी कि स्टार्च चढ़ाते हैं ताकि वो स्टिफ हो जाए, ताकि वो पूरी तरह से उसमें कहीं से कहीं तक कोई ढिलाई न रहे। तो उस वजह से कपड़ा क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा उसमें स्टार्च होता है, तो थोड़ा सा आपको कड़क दिखेगा कपड़ा। तो उस स्टार्च को निकालने के लिए आप उसके स्टार्च को निकालोगे नहीं, वो ऑलरेडी उसका पेट भरा हुआ है, उसका पेट आप खाली नहीं करोगे तो उसमें नई चीज़ कैसे भरोगे आप, ठीक है। तो पहले हम उसको क्या कर रहे हैं, वॉश कर रहे हैं प्रॉपर। तो हम उसका जो पहले का जो उसका पेट भरा हुआ है वो खाली कर रहे हैं। फिर उसको भूख लग रही है, लेकिन भूख के पहले क्या होता है, जैसे अगर हम एक नॉर्मल खाना, नॉर्मल भी हम एक बात करें कि स्पेशलाइज्ड को बात करें तो थोड़ा सा सूप हम लेते हैं पहले, ताकि वो एपिटाइज़र का काम करता है। तो आपका जो मोर्डेंट है वो एपिटाइज़र है और फिर आप मेन कोर्स ले रहे हैं। तो वैसे ही आपका मोर्डेंटिंग जो है वो एपिटाइज़र का वर्क कर रहा है, उसके बाद फिर उसको आप डाई कर रहे हैं तो वो प्रॉपर तरीके से डाई होगा, ठीक है। व्हाट्स द पॉइंट। और खाना खाने के बाद क्या करते हो आप,
उसको पचाने के लिए भी कुछ खाते हो ना, थोड़ा सा मीठा खा लेते हो या पान खा लेते हो या सौंफ खा लेते हो। तो वैसे ही पोस्ट मॉर्टेम की कि आपने डाइंग तो कर लिया, अब उसको बचा के भी तो रखना है कि वो ज़्यादा जल्दी ब्लीड ना हो, तो फिर आप पोस्ट मॉर्टेम करते हो। पोस्ट मॉर्टेम की भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और फिर वॉशिंग कर देते हो। तो ये पूरी प्रोसेस जब तक फॉलो नहीं करोगे, जब तक नेचुरल डाई प्रॉपर तरीके से कपड़े पर नहीं बैठेगी या उसका प्रॉपर जो आपको रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। ये तो एक बात है। फिर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि सर नेचुरल डाई तो ब्लीड करती है। दिस इज अ रॉन्ग फिनोमिना, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल डाई ब्लीड नहीं करती अगर प्रॉपर तरीके से वॉशिंग हुई है, प्रॉपर तरीके से मोर्डेंटिंग हुई है, प्रॉपर तरीके से डाइंग हुई है, और उसकी पोस्ट मोर्डेंटिंग को पोस्ट वॉशिंग में प्रॉपर तरीके से हुई है। अब वही वाली बात होती है कि वो ब्लीडिंग क्यों करता है, क्योंकि आपने उसमें हार्ड केमिकल यूज़ किया है। अगर आप सॉफ्ट केमिकल बेस्ड अगर या बेबी शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या अरीठा यूज़ कर रहे हैं, तो मेरी गारंटी है वो उसका कलर बना रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आती है, जब उसमें हम हार्ड केमिकल यूज़ करना शुरू कर देते हैं या वॉशिंग मशीन में हम उसको वॉश कर रहे हैं। नेचुरल चीज़ है, वो नेचुरल तरीके से ही वॉश होगी, ठीक है, नहीं तो वो प्रॉब्लम आएगी। अब पेट्रोल वाली गाड़ी में आप डीजल डाल दोगे तो गाड़ी चलेगी क्या? फिर आप कंप्लेन करोगे सर गाड़ी तो चल ही नहीं रही है। तो वही वाली प्रॉब्लम इसके साथ भी है। अगर आपने नेचुरल डाई की है तो फिर उसको नेचुरल तरीके से ही वॉश करना पड़ेगा। फिर आप वो कंप्लेन तभी आएगी जब आप उसको सिंथेटिक तरीके से वॉश कर रहे हो। गॉट द पॉइंट? दूसरा पर्दा है खाली, अभी कट कर दीजिए।